ये एक विस्तृत कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच के उस प्रसंग को दर्शाती है जहां एक हंसी मजाक की चुनौती ने सम्राट की पूरी सोच को बदल दिया। मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा उन दिनों अपने वैभव के चरम पर थी। यमुना के तट पर स्थित लाल किले की दीवारें न केवल साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक थीं, बल्कि वे उस बुद्धिमत्ता और न्याय की भी गवाह थीं जिसके लिए सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन जाना जाता था। अकबर के दरबार में नवरत्नों की अपनी एक विशेष महत्ता थी, लेकिन इन सब में सबसे चमकता हुआ सितारा थे राजा बीरबल। बीरबल केवल एक सलाहकार नहीं थे, बल्कि वे अकबर के सबसे करीबी मित्र और उनके मानसिक द्वंद्वों के समाधानकर्ता भी थे। एक दोपहर की बात है, जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी और सम्राट अकबर अपने खास कक्ष में बीरबल के साथ विश्राम कर रहे थे। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और कमरे में इत्र की भीनी भीनी खुशबू महक रही थी। अकबर उस दिन बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में थे। वे बीरबल के साथ पुरानी यादों और पिछली जीती गई जंगों के बारे में बात कर रहे थे। अचानक अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए एक ठहाका लगाया और बोले कि बीरबल, दुनिया में हर कोई कहता है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुम्हारी सोच का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान की सोच उसकी परिस्थितियों की गुलाम होती है। अकबर ने हंसते हुए बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती देता हूं जिसे तुम्हें बिना किसी हथियार, बिना किसी धन और बिना किसी सेना के बल पर जीतना होगा। तुम्हें मेरी एक ऐसी धारणा को बदलना होगा जिसे मैं बचपन से सच मानता आया हूं। अकबर का मानना था कि दुनिया में शक्ति ही सबसे बड़ा सत्य है और जिसके पास सत्ता है वही सत्य को परिभाषित करता है। अकबर ने चुनौती देते हुए कहा कि तुम मुझे ये सिद्ध करके दिखाओ कि एक साधारण मनुष्य की सोच सम्राट की सत्ता से भी अधिक शक्तिशाली हो सकती है। अकबर इस बात पर जोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उन्हें लगा कि यह असंभव है। बीरबल ने अकबर की इस हंसी को बड़े ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान थी। उन्होंने विनम्रता से कहा कि जहांपना, आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और शहर के एक सामान्य भ्रमण की अनुमति चाहिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए अनुमति दे दी। अगले दिन बीरबल ने कोई राजसी वस्त्र नहीं पहने, बल्कि वे एक साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके आगरा की तंग गलियों में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि लोग अपनी दैनिक समस्याओं में उलझे हुए हैं। कोई रोटी के लिए परेशान है तो कोई अपने व्यापार को लेकर। बीरबल ने सोचा कि अकबर को यह समझाने के लिए कि सोच कैसे बदलती है, उन्हें किसी बड़ी घटना की नहीं बल्कि एक छोटे से नजरिए की जरूरत है। बीरबल चलते चलते एक ऐसी जगह पहुंचे जहां एक बूढ़ा आदमी एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा कि बड़े भाई, आप क्यों रो रहे हैं? उस बूढ़े ने कहा कि ये पेड़ मेरे पूर्वजों की निशानी था। आज ये सूख गया है और राजा के सैनिक इसे काट कर ले जाना चाहते हैं क्योंकि ये महल के रास्ते में बाधा बन रहा है। मेरे लिए ये केवल लकड़ी नहीं बल्कि मेरी यादें हैं। बीरबल को अपनी चुनौती का आधार मिल गया। उन्होंने उस बूढ़े से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम बस वही करना जो मैं कहूँगा। बीरबल वापस महल आए और अकबर से कहा कि हुजूर, चलिए आज शहर का हाल देखते हैं। अकबर और बीरबल साधारण वेश में उसी रास्ते से गुजरे जहां वो सूखा पेड़ था। बीरबल ने जानबूझकर अकबर का ध्यान उस पेड़ की ओर खींचा। अकबर ने उसे देखते ही कहा कि ये सूखा पेड़ कितना बदसूरत है, इसे तुरंत कटवा देना चाहिए। तभी बीरबल ने उस बूढ़े आदमी को इशारा किया। वो बूढ़ा आदमी पेड़ के पास जाकर जोर जोर से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि धन्य है ये वृक्ष जिसने साक्षात देवताओं को शरण दी है। अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने रुककर पूछा कि तुम इस सूखे ठूंठ की पूजा क्यों कर रहे हो? बूढ़े ने पहले से सिखाई गई बात के अनुसार कहा कि हुजूर, ये सूखा नहीं है, ये तो तपस्या में लीन है। जो इसे काटता है उसके घर में खुशहाली आती है और जो इसे केवल देखता है उसकी आधी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अकबर को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बीरबल ने बगल से धीरे से कहा कि जहांपना, श्रद्धा बड़ी चीज है, शायद इस पेड़ में वाकई कुछ खास हो। अकबर की सोच अब थोड़ी हिलने लगी थी। जो पेड़ उन्हें अभी तक बदसूरत और बेकार लग रहा था, अब वे उसे एक अलग नजरिए से देखने लगे। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि इस पेड़ को काटा ना जाए, बल्कि इसके चारों ओर चबूतरा बनाया जाए। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की सोच का एक हिस्सा बदल दिया था। अगले दिन दरबार में अकबर ने उस पेड़ की चर्चा की। बीरबल ने तब अकबर को सच बताया। उन्होंने कहा कि जहांपनाह, कल तक आप उस पेड़ को साम्राज्य की संपत्ति और सुंदरता में बाधा मानते थे, लेकिन सिर्फ एक कहानी और एक गरीब की श्रद्धा ने आपकी सोच बदल दी। वो पेड़ वहीं था, उसकी स्थिति वहीं थी, बस आपके देखने का नजरिया बदल गया था। अकबर ने हंसते हुए कहा कि बीरबल, ये तो एक छोटी सी बात थी, मुझे कुछ बड़ा दिखाओ। बीरबल ने अब एक बड़ा खेल रचा।
उन्होंने आगरा के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया और उससे एक ऐसी तस्वीर बनाने को कहा जिसमें कुछ भी साफ ना हो, बस रंगों का बिखराव हो। चित्रकार ने वैसा ही किया। जब वो तस्वीर दरबार में लाई गई तो अकबर ने उसे देखकर कहा कि ये क्या बकवास है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। बीरबल ने फिर अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उन्होंने पूरे दरबार में घोषणा कर दी कि इस चित्र में केवल वही व्यक्ति दिव्य कला देख सकता है जो अपने माता पिता का सच्चा भक्त हो और जिसने कभी झूठ ना बोला हो। अचानक माहौल बदल गया। दरबारी जो पहले उस चित्र को बेकार कह रहे थे, अब उसमें सुंदरता खोजने लगे। कोई कहने लगा कि इसमें स्वर्ग की झलक है, तो कोई कहने लगा कि इसमें फरिश्ते दिख रहे हैं। अकबर भी दुविधा में पड़ गए। वे सम्राट थे, वे कैसे कह सकते थे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा। उनकी गरिमा दांव पर थी। अकबर ने भी उस चित्र की प्रशंसा करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ बीरबल, इसमें तो अद्भुत कलाकारी है। बीरबल समझ गए कि सम्राट अब अपनी ही बनाई हुई छवि के कैदी बन गए हैं। कुछ देर बाद जब सब चले गए, बीरबल ने अकबर के कान में धीरे से कहा कि हुजूर, सच तो ये है कि उस चित्र में कुछ भी नहीं है। वो कोरा कागज है जिस पर बस रंग गिरा दिए गए हैं। अकबर चौंक गए। उन्होंने पूछा कि फिर सब तारीफ क्यों कर रहे थे? बीरबल ने उत्तर दिया कि जहां पना सब अपनी सोच और प्रतिष्ठा के डर से सत्य को नकार रहे थे, आपने भी वही किया। आपकी सोच ने आपको वो दिखाया जो वहां था ही नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि पर आपके सम्मान का बोझ हावी हो गया था। अकबर सन्न रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने कितनी आसानी से उनकी उस धारणा को तोड़ दिया था कि सत्ता ही सत्य को नियंत्रित करती है। बीरबल ने सिद्ध कर दिया कि सत्य तो स्थिर है, लेकिन मनुष्य की सोच उसे अपनी सुविधा और डर के अनुसार बदल लेती है। अकबर की वो हंसी जो चुनौती के वक्त थी, अब एक गंभीर आत्मचिंतन में बदल गई थी। उन्होंने बीरबल को गले लगाया और स्वीकार किया कि वाकई एक इंसान की सोच को बदलना दुनिया की सबसे बड़ी विजय है। बीरबल ने आगे समझाया कि जहां पना एक राजा का कर्तव्य केवल न्याय करना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि उसकी प्रजा किस दृष्टिकोण से अपनी समस्याओं को देख रही है। जब तक आप दूसरों के चश्मे से दुनिया को नहीं देखेंगे, आप पूर्ण न्याय नहीं कर पाएंगे। इस घटना के बाद अकबर के शासन करने के तरीके में बड़ा बदलाव आया। वे अब केवल तथ्यों को नहीं देखते थे, बल्कि उन तथ्यों के पीछे छिपी मानवीय भावनाओं और धारणाओं को भी समझने की कोशिश करते थे। अकबर ने उस दिन बीरबल को भारी इनाम दिया, लेकिन बीरबल के लिए सबसे बड़ा इनाम वो संतुष्टि थी कि उन्होंने अपने मित्र और सम्राट की सोच के दायरे को और अधिक विशाल बना दिया था। आगरा की गलियों में आज भी ये कहानी गूंजती है कि कैसे एक हंसी मजाक से शुरू हुई चुनौती ने महान मुगल सम्राट के विवेक को एक नई दिशा दी। बीरबल ने बिना किसी टकराव के यह साबित कर दिया कि बुद्धि का प्रहार तलवार के प्रहार से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। सोच का ये परिवर्तन